सो ऐसे T20 भी शुरू हो चुका है, साउथ अफ्रीका की जो लीग होती है T20 की। अच्छा, मुझे जब ये स्टार्ट हुई थी ना, मुझे उस वक्त भी काफ़ी अच्छी लगी थी। ये चौथा सीज़न है आई थिंक इनका, और एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था। मुझे पहला मैच अभी हुआ है। पहले मैच में ना असल में होती कई चीज़ें होती हैं जो कि मैं पीएसएल में फ़ील करता हूँ, आईपीएल में भी फ़ील होती हैं। कि पहले पहले मैच में प्रोडक्शन जो होती है ना, वो प्रैक्टिस में शायद नहीं होती। सो कई गलतियाँ नज़र आती हैं कि कौन से सीन्स दिखाने हैं, कैमरामैन वर्क, वो ज़रा थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि बिगिनर लेवल का है। वो पहले मैच में होता है, पहले 2 मैचेस में होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। और पहले मुझे लगता था कि शायद सिर्फ पीएसएल में, क्योंकि पीएसएल हम ज़्यादा नोटिस करते थे उसको। लेकिन बाद में आईपीएल में मैंने देखा, और फिर उसके बाद शुरू के मैचेस में उनके भी होता है। फिर वो जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं 1-2 मैचेस में, तो फिर ठीक हो जाती हैं चीज़ें। इसी तरह ये इसमें भी नज़र आया, ऐसे T20 में भी। लेकिन उसके साथ-साथ कमेंट्री मुझे बड़ी मतलब कर तो रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा-सा हल्का था मुझे लगता है। बाकी आई थिंक लोग भी आए हुए थे, और खैर मज़ा आया। सो पहला जो मैच था वो डरबन सुपर जायंट्स और एमआई केप टाउन। यार, ये मैच देखे ना, मुझे लगा फील आ रही थी। जो मिक्स लग रहा था मुझे, बीबीएल का भी, पीएसएल का भी, आईपीएल का भी मिक्स, क्योंकि नाम जो है वो इंडियंस है। सो इस यकीन करें, इस वजह से मज़ा नहीं आता कि जब आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं होती ना। अब ये वाकई इंडियंस नाम लग रहे थे उस वक्त, वो ऊपर से किड्स वैसी थी। तो वो साउथ अफ्रीका की अपनी एक होनी चाहिए पहचान। मेरे ख्याल से हर लीग में ऐसे होना चाहिए। अब बीबीएल भी ये करने जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ये करना चाहिए। ये आई थिंक मुझे बेसिकली ये चीज़ पसंद नहीं आती कि ठीक है, अब हर जगह पे आपको एक ही टीम नजर आएगी तो कोई भी नहीं देखेगा, सब एक ही लीग को फिर देखेंगे। वो हमेशा, मतलब ऐसे T20 कभी बड़ा नहीं हो सकता आईपीएल से, वो कभी हो ही नहीं सकता। और जो ओनर्स हैं उसके, वो कभी होने भी नहीं देंगे। इसी तरह बाकी भी जितनी भी लीग्स में है वो कभी होने नहीं देंगे। आप बीपीएल की बात करते हैं ना, ये उनका शायद प्रोडक्शन एक्सपीरियंस उस तरह का ना हो, बट आपको मजा आएगा क्योंकि हर, मतलब उनकी अपनी आइडेंटिटी तो है एटलीस्ट। यहाँ पे आई थिंक ये इंडियंस ही मुझे लग रहे थे, मतलब खैर देखते हैं। डरबन ने पहले बैटिंग की और डेवन कॉनवे ने 64 रन बनाए। केन विलियमसन खेल रहे थे इसमें, 40 रन उनके थे 25 बॉलों में। मुझे ये विलियमसन बड़ा पसंद है। वो क्यों मैं पसंद है, मुझे लगता है कि ये जो कैटेगरी थी ना, ये विराट कोहली, विलियमसन, बाबर, स्मिथ, रूट, इन सब में, इसमें जो डिफरेंस था ना केन विलियमसन में, इसको रन्स करने आते हैं। मुझे लगता है कि ये किसी भी सिचुएशन में, मतलब गोरों के बारे में तो हम ये भी नहीं सुनते कि फॉर्म में नहीं है, और इसके बारे में तो वैसे ही कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि ये फिर भी रन्स करता रहता था और हर सिचुएशन में ये रन्स कर देता है। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको सूट नहीं करती ये कंडीशंस। एशिया में आता है ये तब रन्स करता है, मतलब ऐसे नहीं होता। इसको कभी आपने नहीं देखा होगा कि ऐसे एकदम होता रहे कि डबल फिगर में जाता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। इसको रन्स करने आते हैं, फॉर्म में ना भी हो फिर भी ये रन्स करता है। सो खैर कॉनवे और केन विलियमसन ने ओपन किया, फिर बटलर आया, उसने भी 20 रन बनाए, 35 रन बनाए। एडन मार्करम ने नीचे आके, सो टीम तो ओवरऑल अच्छी लग रही थी दोनों, बॉलिंग बैटिंग दोनों बेहतर थी। डेविड वीसे इसमें खेल रहे थे, और मुझे हैरानगी हुई कि उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग की। सो इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आई थिंक बॉलिंग की अगर बात करें तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवरों में 32 रन, एक आउट, 2 आउट किए हैं जी। जॉर्ज लिंडे ने 46 रन उसको पड़ गए थे, 1 आउट किया जी। ट्रिस्टन लूज ने 4 ओवरों में 50 रन उसको भी पड़ गए थे। कॉर्बिन बोश को भी रन पड़े हैं 3 ओवरों में 44, 1 आउट उसने किया है। फिर उसके बाद जब कैप्टन बैटिंग के लिए आता है, अब ये देखें ना, एमआई कैप्टन, क्या पहचान है भाई। सो कैप्टन के आगे कोई नाम आगे लगा होता तो आई थिंक एक डिफरेंट चीज़ होती है। ये वही बात है ना, मैं फिर वही कहूँगा कि ये कभी भी उससे बड़ी नहीं हो सकेगी, अगर चाहेंगे भी फिर भी नहीं हो सकती। सो रेसे डूसन ने ओपन किया और रेयान रकिल्टन ने क्या बैटिंग की है, और उन्होंने 232 रन किए थे, और एक टाइम पे लग रहा था ये बड़े आराम से चेज करेंगे, लेकिन एंड पे यार चेज हुआ नहीं। फिर रकिल्टन आउट हो गया था, उसको एक चांस भी मिला था। सो 113 रन उसने बनाए। रीजा हेंड्रिक्स ने 28 रन बनाए, 41 रन बनाए। जेसन स्मिथ ने, निकोलस पुरान ने 15 रन बनाए 10 बॉलों में। लिंडा क्या कहते हैं लिंडे, आई थिंक 0 पे वो आउट हुआ था।
और प्रिटोरियस ने 5 रन बनाए, सो 217 रन तक ये पहुंच गए थे। सो बॉलिंग की अगर बात करें तो 4 आउट किए हैं जी ईथन बोस ने। अच्छा ये बोस दूसरा है, कॉर्बिन बोस दूसरा है, ठीक है, वो दूसरी टीम में था। उसके अलावा एक आउट किया है जी मफाका ने 1 ओवर बड़ा अच्छा कर दिया था, जिसकी वजह से ये मतलब ये बाची हैं। वीसे ने 4 ओवरों में 39 रन दे के 1 आउट किया है। साइमन हार्मर ने 2 ओवरों में 23 रन दिए, 1 आउट किया है। अच्छा ये साइमन हार्मर एक अच्छी चॉइस हो सकता है पाकिस्तान में भी, पीएसएल में भी। मेरे ख्याल से पीएसएल की टीमों को इस पे नज़र रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये शायद नहीं है आईपीएल में, तो अगर ये अवेलेबल है तो ये अच्छी चॉइस हो सकती है। सो खैर ये सूरत, क्योंकि यहाँ पे भी इसका बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था और वो एक्सपीरियंस नज़र आ रहा था, रन इसको बड़े हैं, बट ये अच्छा मैच था। और देखते हैं इसको, करते हैं इस दफ़ा ज़रा फॉलो क्या सूरत हाल है। लेकिन आई थिंक मैं वही कहूँगा कि बहुत सी मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि वो ऑनरशिप नज़र नहीं आती इस तरह से। वो खेल तो रहे हैं सब वो ऑनरशिप उस तरह से नज़र नहीं आती। इसी तरह से आप देखेंगे। सो खैर बात करते हैं, अभी वो कमेंट्री वाला भी मैंने आपको बताया। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।